जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। जितने भी स्टूडेंट 2025 में हम मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। अगर बिहार बोर्ड में साइंस में अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 7 से 8 मिनट का पूरा वीडियो है। MVVI NCERT बुक का सारा गेसिंग किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि किस दर्पण से करा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कि अवतल कि उत्तल कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना बड़ा प्रतिबिंब बनता है आप लोग को अवतल दर्पण में, और जो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है आप लोग को याद रखना उत्तल दर्पण में। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MVVI पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न करा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी MVVI प्रश्न है, तो आप लोग को याद रखना दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है कि 1 होती है कि 3? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न MVVI प्रश्न बिल्कुल 100% लड़ने वाला है। करा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करा कि कॉर्निया में कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष की लघु दृष्टि दोष। तो आप लोग को याद रखना है अबिंदुकता। 6 नंबर प्रश्न करा है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह अवतल लेंस के चश्मे को उपयोग करते हैं, और दूर के लिए अगर किसी व्यक्ति का दूर दृष्टि हो जाता है तो वह उत्तल लेंस के चश्मे के उपयोग करते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो आप भी बताएं आप लोग को अवतल लेंस के। अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस के उपयोग करते हैं। 8 नंबर प्रश्न करा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो आप लोग को याद रखना है दृष्ट धारा और परिवर्ती, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता था? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आप लोग को याद रखना है वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 10 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है कि इस्पात की निकेल कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना है नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए प्रश्न नंबर 11 करा कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। तो आप लोग याद रखिएगा जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आप लोग याद रखना है जनित्र कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न MVVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? धारा की दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, कि बल? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना बल की दिशा की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है विद्युत ऊर्जा। आप लोग को क्या याद रखना है? विद्युत ऊर्जा में। ये न्यू ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सेट 1 है। आप लोग को बिल्कुल 70 से 80% बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है नाभिकीय। तो आप लोग को याद रखना है यूरेनियम। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो आप लोग को याद रखना है सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न इसमें क्या करा कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन है कि उसमें छेपी है कि ऑक्सीकरण है कि विघटन? तो आप लोग को याद रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी अभिक्रिया
हाँ, अभिक्रिया जो है कौन सी है? CaCO3 जब अभिक्रिया करता CO प्लस CO2 से तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन है, संयोजन है, विघटन या द्विविघटन? MVBI प्रश्न है, आप लोग बताइएगा जरूर। 19 नंबर प्रश्न करा कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन, उसमें छेपी या अवशोषित? आप लोग को याद रखना है, हाँ, उपचयन है जो रासायनिक अभिक्रिया है। 20 नंबर प्रश्न करा कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? हाँ, कौन सी कथन सही है? तो आप लोग को याद रखना है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। हाँ, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? तो आप लोग को याद रखना है नारंगी का रस। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो आप लोग को याद रखना है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। हाँ, क्षारीय के 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आप लोग को याद रखना है K2SO2, ये एक लवण है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न करा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तभी आप लोग को बताएं। हाँ, चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न करा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? हाँ, तो आप लोग को याद रखना Hg। काफ़ी ज़्यादा MVBI प्रश्न है। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें कौन सी अधातु है जो चमकीला है? सल्फर, कार्बन, आयोडीन या ब्रोमीन? तो आप लोग को याद रखना है ब्रोमीन। चलिए 27 नंबर प्रश्न करा कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा की परमाणु संख्या, तो आप लोग को याद रखना है लोहा की परमाणु जो संख्या होता है 26 होता है। 28 नंबर प्रश्न इसमें क्या करा कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो आप लोग को याद रखिए हीरा भी कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। करा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो मीथेन बनाता है कि एथेन की इथीन की इथाइन? तो आप लोग को याद रखना इथाइन बनाता है। 30 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो आप लोग को याद रखना परमाणु संख्या माना गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो आप लोग को याद रखना क्षारीय धातु कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न करा कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप लोग को याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न करा कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो आप लोग को याद रखना है जो कहलाता है बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न करा कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न करा कि अमाशय से जठर रस में पाया जाता है। करा कि अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, श्लेष्मा, पिप्सिनोजेन भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न करा कि आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक